एक बात बताऊं, फाइवर ने लास्ट ईयर $361 मिलियन कमाए। अपवर्क ने $600 मिलियन क्रॉस किया और टोटल की वैल्यूएशन तो $1 बिलियन से भी ऊपर है। और जो फ्रीलांसर्स हैं जो एक्चुअली काम करते हैं उनकी मंथली अर्निंग $500 से भी कम है। इतना गैप प्लेटफॉर्म की कमाई और फ्रीलांसर की कमाई के बीच। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है, डेलिबरेटली डिजाइन। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले कि ये सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसका एक्चुअली फायदा क्या होता है और इसके सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉस क्या है। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने खुद रिसर्च की है और इन सारी प्रॉब्लम्स को वो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और नंबर्स देख के तुम चौंक जाओगे। पहले इस इंडस्ट्री का साइज समझते हैं क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। ग्लोबल फ्रीलांस मार्केट अभी वर्थ है $1.5 ट्रिलियन। दुनिया में ऑलमोस्ट 1.57 लोग किसी ना किसी फॉर्म में फ्रीलांस या इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व है। सिर्फ यूएस में फ्रीलांसर्स कंट्रीब्यूट करते हैं $1.27 ट्रिलियन एनुअली इकोनॉमी में। और ये कोई नीश ट्रेंड नहीं है। अपवर्क की 2023 रिपोर्ट के हिसाब से 38% ऑफ द यूएस वर्कफोर्स ने फ्रीलांसिंग की थी लास्ट ईयर और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। अब ड्राइविंग फोर्स क्या है इसकी? पहली चीज, 2020 के बाद रिमोट वर्क का एक्सप्लोजन। लोगों को समझ आ गया था कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है कोई सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। दूसरी चीज, बिजनेसेस स्पेशली स्मॉल और मिड साइज कंपनीज रियलाइज कर चुकी थी कि हर स्मॉल फंक्शंस के लिए उन्हें फुल टाइम एम्प्लॉयर्स हायर करने की जरूरत नहीं है। एक फ्रीलांसर को एक स्पेसिफिक काम के लिए हायर करो, काम करवाओ और काम डन। तीसरी चीज, और ये सबसे अंडररेटेड है, सप्लाई साइड मैसिव हो गई है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम लोअर कॉस्ट कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस इंटरनेट एक्सेस मिला, डिजिटल स्किल्स सीखी और ग्लोबल लेबर मार्केट में एंटर कर गए। तो सीन ये है, मैसिव सप्लाई एक साइड पे, मैसिव डिमांड दूसरी साइड पे और बीच में बैठ गए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यही है सेटअप। अब बात करते हैं असली चीज की, ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली पैसे कैसे कमाते हैं। आज जो मेजर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं और इन तीनों का बिजनेस मॉडल फंडामेंटली डिफरेंट है। पहला टाइप है गिग मार्केटप्लेस यानी कि फाइवर। फाइवर का मॉडल सिंपल है, फ्रीलांसर एक गिग लिस्ट करता है, फिक्स सर्विसेज, फिक्स प्राइस, क्लाइंट ब्राउज करता है, क्लिक करता है और देन बाय करता है। फाइवर लेता है 20% कट हर फ्रीलांसर से हर ट्रांजैक्शन पे, प्लस बायर से एडिशनल सर्विस फीस जो रफली अराउंड 5.5 से 10% के बीच होती है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर वैल्यू। मतलब अगर प्रैक्टिकली आपने $100 का लोगो डिजाइन ऑर्डर किया तो फ्रीलांसर को मिलेंगे सिर्फ $72 to $76 और फाइवर पॉकेट करता है $25 to $28 एक ट्रांजैक्शन पे। ये एक सिग्निफिकेंट मार्जिन है। तो इससे फाइवर का बिजनेस इंसेंटिव क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मैक्सिमाइज करो, क्वालिटी नहीं वॉल्यूम। मतलब फाइवर फोकसेस ऑन वॉल्यूम रेदर देन क्वालिटी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में फाइवर ने रिपोर्ट किया $361.4 मिलियन का रेवेन्यू। मतलब टोटल प्लेटफॉर्म जीएमवी का कितना परसेंटेज वो अपने पास रखते हैं, वो था ऑलमोस्ट 32%। कंपैरिजन के लिए अमेज़न का मार्केटप्लेस टेक रेट है अराउंड 15%, फाइवर ले रहा था उससे भी ज्यादा डबल यानी कि 32%। दूसरा टाइप बिडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि अपवर्क। अपवर्क का मॉडल थोड़ा अलग है। क्लाइंट जॉब पोस्ट करते हैं, फ्रीलांसर्स प्रपोजल सबमिट करते हैं, क्लाइंट किसी एक को पिक करता है, प्लेटफॉर्म दोनों साइड से फीस चार्ज करता है। 2023 में अपवर्क ने अपना मॉडल बहुत सिंप्लीफाई किया। फ्रीलांसर से फ्लैट 10% सर्विस फी, क्लाइंट से 5% मार्केट प्ले फी। रेवेन्यू 2023 में था अप्रोक्सीमेटली $618 मिलियन। ग्रॉस सर्विस वॉल्यूम मतलब प्लेटफॉर्म पे टोटल कितने पैसे ट्रांजैक्ट हुए, वो था $4.1 बिलियन। सोचो, $4.1 बिलियन का काम अपवर्क पे हुआ और प्लेटफॉर्म्स ने उसमें से $618 मिलियन अपने पास रखा, या ये रफली 15% टेक रेट है टोटल ट्रांजैक्टेड वॉल्यूम का। तीसरा टाइप वेटेड नेटवर्क यानी कि टोटल प्रीमियम एंड है मार्केटप्लेस का। ये क्लेम करता है कि सिर्फ टॉप 3% एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करता है। क्लाइंट से चार्ज होता है $60 to $200 प्लस पर आवर डिपेंडिंग ऑन स्किल और टेक रेट इस इंडस्ट्री का है 50% से भी ज्यादा। मतलब टोटल क्लाइंट से प्रीमियम चार्ज करता है, फ्रीलांसर को उसका एक पोर्शन देता है और बाकी अपने पास रखता है। तो समरी ये है, बीच में बैठो और हर ट्रांजैक्शन से कट लो। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो प्लेटफॉर्म्स आपको कभी ओपनली नहीं बताती। इन प्लेटफॉर्म्स ने मिलके एक सेट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का इंसेंटिव ही नहीं सोचते, एक एक करके समझते हैं। प्रॉब्लम 1, रेस टू द बॉटम। इसका मतलब है जब आप किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करने दो बिना किसी वेरिफिकेशन के तो प्राइस बन जाता है प्राइमरी कॉम्पिटिटिव वेपन। फाइवर पे लोगो डिजाइन अगर सर्च करोगे तो 50,000 रिजल्ट्स आते हैं। क्लाइंट डिफरेंशिएट कैसे करेगा? प्राइस के बेसिस पे। तो फ्रीलांसर एक दूसरे से अंडरकट करने लग जाते हैं। जो लोगों के $300 चार्ज होने चाहिए वो $15 में लिस्ट हो जाता है। इससे होता क्या है, स्किल्ड फ्रीलांसर्स या तो प्लेटफॉर्म छोड़ देते क्योंकि वो अपना रेट जस्टिफाई नहीं कर पाए, या फिर वो प्राइस और भी कम कर देते हैं और पॉवर्टी वेजेस पे काम करते रहते हैं। एक 2022 के सर्वे के हिसाब से मेजर प्लेटफॉर्म्स पे मीडियन आवर्ली सैलरी $19 पर आवर यूएस में है।
लेकिन जब आप ऐड करो अनपेड टाइम जैसे गिग्स ढूंढना, प्रपोजल्स लिखना, रिविजन्स हैंडल करना, तो इफेक्टिवली आर रेट और भी नीचे चले जाती है। बहुत से फुल टाइम फ्रीलांसर्स इफेक्टिवली मिनिमम वेज से भी कम कमा रहे हैं। प्रॉब्लम 2, फेक रिव्यूज एंड रेटिंग मैनिपुलेशन। रेटिंग्स इन प्लेटफॉर्म की ट्रस्ट करेंसी है और ये डीपली मैनिपुलेटेड भी है। कॉमन स्कीम्स, फेक 5 स्टार रिव्यू खरीदना, म्यूचुअल रिव्यू एक्सचेंज जहां दो फ्रीलांसर्स एक दूसरे से खरीदते हैं और पॉजिटिव रेटिंग देते हैं एक दूसरे को, और रिव्यू गेटिंग जहां फ्रीलांसर फाइनल फाइल सबमिट करने से पहले ही 5 स्टार रेटिंग मांगता है। अपवर्क और फाइवर दोनों की पॉलिसीज इस चीज के अगेंस्ट है, लेकिन इन्फोर्समेंट बहुत इनकंसिस्टेंट है। रिजल्ट, रेटिंग्स अनरिलायबल सिग्नल्स है। और ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, कंप्लायंस प्रॉब्लम नहीं। जब प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है तो वो एग्रेसिवली फेक रिव्यूज प्रून करने के लिए इंसेंटिवाइज्ड नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कम होगा। अब आते हैं प्रॉब्लम 3 यानी कि पुअर मैचिंग। बेसिकली गूगल सर्च है। मोस्ट प्लेटफॉर्म पे डिस्कवरी सिस्टम एसेंशियली कीवर्ड सिस्टम होता है। आप टाइप करोगे पाइथन डेवलपर, 10,000 रिजल्ट्स आते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेलिवेंस, रेटिंग या फ्री प्रमोशन से या फिर पेड प्रमोशन से रैंक। ये इंटेलिजेंट मैचिंग नहीं है, ये सर्च इंजन है विद अ बाय बटन। एक क्लाइंट जिसको फिनटेक प्रोजेक्ट के लिए फुल टाइम डेवलपर चाहिए था और एक दूसरा क्लाइंट जिसको एक सिंपल वेबसाइट चाहिए, दोनों का सर्च सेम तरह से ट्रीट होता है। रिजल्ट, मैसिव हायरिंग इनएफिशिएंसी। अपवर्क का डेटा दिखाता है अप्रोक्सीमेटली 30-40% कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होते हैं डिस्प्यूट या अर्ली टर्मिनेशन में। सोचो अगर अमेजोन के 35% ऑर्डर्स रिटर्न हो जाए तो वो एक क्राइसिस होती, लेकिन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे ये सब नॉर्मल है। अब आते हैं प्रॉब्लम 4, नए फ्रीलांसर के लिए कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। एक ब्रूटल रियलिटी है, क्लाइंट्स तभी हायर करते हैं जब रिव्यूज अच्छे होते हैं। रिव्यूज मिलते हैं अगर क्लाइंट्स हायर करे तो, लेकिन क्लाइंट्स हायर तभी करते हैं जब रिव्यू होते हैं ऑलरेडी। तो ये एक लूप क्रिएट कर देता है। इस वजह से अक्सर बहुत सारे स्किल्ड फ्रीलांसर्स फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इनविजिबल हो जाते हैं। प्रॉब्लम 5, कमीशन मॉडल इंसेंटिव्स को मिसअलाइन करना। और ये सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इशू है। प्लेटफॉर्म पैसा कमाता है ट्रांजैक्शन पे, आउटकम पे नहीं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था या नहीं, फ्रीलांसर ने अच्छा काम किया या नहीं किया, क्लाइंट सेटिस्फाइड है या नहीं, इन चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है प्लेटफॉर्म की रेवेन्यू पे। उनका इंसेंटिव है वॉल्यूम, ज्यादा गिग सोल्ड, ज्यादा रेवेन्यू। तो प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट डिसीजंस, क्या ऑप्टिमाइज करना है, क्या रेकमेंड करना है, सब ऑप्टिमाइज होता है ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए नहीं। यही रीजन है प्लेटफॉर्म्स 15 से ज्यादा सालों में अपने कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम बग्स नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीलांसर्स एक्चुअली कितना कमा रहे हैं? एवरेज फाइवर सेलर रफली $300 से $500 पर मंथ कमाते हैं प्लेटफॉर्म पे। टॉप सेलर्स $5,000 से $20,000 कमाते हैं, लेकिन वो टॉप 1% है। अपवर्क में मीडियन आर्ली सैलरी $28 है, लेकिन जब अनपेड टाइम इंक्लूड करते हो जैसे प्रपोजल्स लिखना, क्लाइंट्स ढूंढना, रिविजन्स, एक्चुअल इफेक्टिव अर्निंग बहुत कम हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग स्टैट, अपवर्क पे 18 मिलियन फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन एक्टिव क्लाइंट सिर्फ 900K के रहो। मतलब रफली 20 फ्रीलांसर्स आर कंपीटिंग फॉर 1 क्लाइंट। इसका मतलब सिंपल है, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ह्यूज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और यही रीजन है कि इस सिस्टम में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आता है, अगर करंट प्लेटफॉर्म्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो एक बेटर सिस्टम कैसा दिखेगा? मैं पिछले कुछ टाइम से कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ। एक आइडिया सिंपल है, एग्जिस्टिंग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को थोड़ा इंप्रूव करना नहीं, मॉडल को ही फ्लिप करना है। मोस्ट प्लेटफॉर्म एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, एनीवन कैन जॉइन, एनीवन कैन लिस्ट सर्विसेज। मार्केट खुद डिसाइड करेगा। रिजल्ट, ओवर सप्लाई, फेक रिव्यूज एंड प्राइस वॉर्स। तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? प्रिंसिपल नंबर 1, वेरीफाई फर्स्ट, लिस्ट लेटर। इस मॉडल में फ्रीलांसर डायरेक्टली सर्विस लिस्ट नहीं कर सकता, पहले वो एक स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के थ्रू गुजरता है। आउटपुट इवैल्यूएट होगा और फ्रीलांसर को मिलेगा एक स्किल लेवल स्कोर, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड या फिर एक्सपर्ट। स्किल वेरीफाइड फ्रीलांसर्स ही प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं। इससे क्या चेंज होता है? प्लेटफॉर्म का क्वालिटी फ्लोर इंस्टेंटली रेज हो जाता है, क्लाइंट्स को मिलता है क्रेडिबल सिग्नल कि एक्चुअली स्किल वेरीफाइड लोग हैं यहाँ। सेकेंड आइडिया, स्मार्ट मैचिंग इंस्टेड ऑफ सर्च। अभी प्लेटफॉर्म्स बेसिकली गूगल सर्च जैसे काम करते हैं। आप जो टाइप करोगे जैसे पाइथन डेवलपर, आपको मिलते हैं 10,000 प्रोफाइल्स। क्लाइंट कंफ्यूज्ड, इस मॉडल में सिस्टम एक स्मार्ट रिक्रूटर की तरह बिहेव करता है। क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा, एल्गोरिदम एनालाइज करेगा रिक्वायरमेंट्स और रेकमेंड करेगा टॉप बेस्ट फिट फ्रीलांसर्स, चीपेस्ट नहीं, बेस्ट मैच। थर्ड आइडिया, मल्टी फैक्टर रेप्यूटेशन स्कोर। ट्रेडिशनल स्टार रेटिंग इजीली मैनिपुलेट हो सकती है, इंस्टेड रेप्यूटेशन कैलकुलेट होगी मल्टीपल सिग्नल से, जैसे क्लाइंट रेटिंग्स, प्रोजेक्ट सक्सेस रेट, ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्लाइंट रिटेंशन। इससे स्कोर गेम करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और फाइनली फेयरर रेवेन्यू मॉडल, कमीशन अराउंड 10 to 15%, लोअर देन मेनी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। फोकस शिफ्ट होगा प्रोजेक्ट क्वालिटी और आउटकम्स पे इंस्टेड ऑफ मास ट्रांजैक्शंस। विजन है एक ग्लोबल टैलेंट नेटवर्क जहां फ्रीलांसर सिर्फ गिग्स नहीं लेते,
बल्कि स्किल्स बिल्ड करते हैं, सर्टिफिकेशंस अर्न करते हैं और हाई क्वालिटी क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस बनाते हैं। इवेंचुअली लर्निंग मॉड्यूल्स, मेंटोरशिप, एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट मैचिंग और इवन स्टार्टअप कोलैबोरेशन टूल। ऑब्वियसली ये इजी नहीं है, हर मार्केटप्लेस को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। फ्रीलांसर्स चाहते हैं क्लाइंट्स और क्लाइंट्स चाहते हैं फ्रीलांसर। ये स्लो हो सकता है लेकिन सस्टेनेबल होगा। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। रिसर्च, प्रोडक्ट थिंकिंग और पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन, हर कुछ मैं इस चैनल में डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको डीप डाइव और यूजफुल लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।